इस बड़े फैसले के बाद हिंदुओं के मसीहा बने योगी, हर हिंदू कह रहा है योगी योगी। जो बड़े बड़े नहीं कर पाए वो योगी ने कर दिया, अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया फोन, कहा वेल्डन योगी जी, विपक्ष की सियासी जमीन योगी की हुई। ओवैसी की गेंद पर बुलडोजर बाबा ने लगाया छक्का, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बाबा से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। विपक्ष हवा में तीर छोड़ रहा था, योगी को फंसाने की बड़ी बड़ी साजिश रच रहा था, लेकिन जैसे ही बाबा को इसकी भनक लगी, ऐसा आदेश दे दिया गया कि अब 7 जन्मों तक विपक्ष योगी से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। बाबा तो बाबा है वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन बाबा में कितनी पावर है आप इसे 3 मिनट के इस वीडियो में देख पाएंगे। जो फैसला योगी ने इस बार लिया है, उसे लेने के लिए विपक्ष के नेताओं को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही योगी को बीजेपी का सबसे बड़ा फायरब्रांड नेता नहीं कहा जाता। योगी जो सोच लेते हैं वो बिना किए चैन से बैठते नहीं। काफी समय से देश में धर्म परिवर्तन की बयार तेजी से बह रही थी, लेकिन जैसे ही बाबा को खबर लगी उनके प्रदेश में भी ये खेल हो रहा है, वो आग बबूला हो गए। जिसके बाद सीधे वो दिल्ली पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने अपने मन की बात रखी। कहने के लिए तो दिल्ली में हुई ये बैठक यूपी में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर थी, लेकिन योगी वहां कुछ और ही सोचकर पहुंचे थे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक मौजूद थे। योगी ने अपनी बात को इस तरह से आलाकमान के सामने रखा कि कोई उसे टाल भी नहीं पाया। लेकिन यह बैठक और भी कई मायनों में बीजेपी के लिहाज से अहम रही। योगी ने कौन सा ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से अब विपक्ष की सियासी जमीन खत्म हो जाएगी, आगे बताएंगे। लेकिन पहले दिल्ली में हुई इस बड़ी बैठक में यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर जो प्लान बनाया गया उसे समझ लीजिए। असल में इस बार बीजेपी हर हाल में विपक्ष का सुपड़ा साफ करना चाहती है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इस बैठक में योगी को ऐसा प्लान तैयार करके दिया जो विपक्ष को चारों खाने चित कर देगा। योगी के साथ इस मंथन के बाद यह तय किया गया कि इस बार जिन जगहों पर निकाय चुनाव में बीजेपी को 2017 में हार मिली थी, वहां पर खुद योगी मैदान में उतरेंगे। ऐसा इसलिए ताकि जनता की समस्या को वो खुद सुन पाए, क्योंकि अक्सर जनता की बात आला कमान तक नहीं पहुंच पाती। माना जा रहा है कि योगी हारी और जीती हुई सीटों पर जमकर चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान वो जनता से मिलकर उनकी समस्या सुनेंगे और तुरंत अधिकारियों को उन्हें दूर करने का आदेश देंगे। असल में इस तरह का प्लान बीजेपी को इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि उपचुनाव में योगी के राज में बीजेपी को हार मिली थी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी जब उपचुनाव हुए थे तब वहां भी बीजेपी हारी थी, लेकिन तब बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिमाचल में वो हार जाएगी। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव वहां हुए तो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा है कि इसलिए छोटे चुनाव के लिए भी बीजेपी अब बड़े बड़े नेताओं को उतारकर पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। वैसे भी योगी का एक इतिहास रहा है, वो जब जब जोरदार प्रचार करते हैं तब तब बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण गुजरात चुनाव को ही ले लीजिए। वहां जिन सीटों पर बीजेपी फंस रही थी वहां पर योगी को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे योगी ने बखूबी निभाया। इसलिए अब योगी को निकाय चुनाव में जीत दिलाने के लिए योगी खुद मैदान में उतरेंगे। लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही योगी ने अपनी जमीन को तैयार कर विपक्ष की सियासी जमीन हड़प ली है। असल में योगी को शिकायत मिल रही थी कि धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, इसलिए उन्होंने क्रिसमस से ठीक पहले सबसे काबिल अफसरों को निर्देश दिया कि क्रिसमस पर जश्न सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। इसके साथ ही धर्मांतरण की घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए। योगी के आदेश मिलने तक की देरी थी। जैसे ही योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया, उनकी खाकी लठ के साथ तैयार हो गई। मतलब अगर किसी ने धर्म परिवर्तन का खेल खेलने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। योगी बाबा के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।